हेलो स्टूडेंट्स, 17वीं बीपीएससी मेंस की हमारी तैयारी चल रही है। हम लोग ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर कर रहे थे। उसी कड़ी में हम लोग 68 बीपीएससी के पेपर को देख रहे थे, ज्योग्राफी के पेपर को, और हमने काफ़ी सॉल्व भी कर लिया था। हम लोग एक एक टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, एक एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, उसके हर एक ऑप्शन को, ताकि उस टॉपिक से संबंधित जो भी क्वेश्चन इस बार आएगा 70th में, उसको आप लोग सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। मैंने अभी तक 3 बार बीपीएससी एग्जाम क्लियर किया है और अभी मैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पद पर पदस्थापित हूँ। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, 68 के पेपर को हम लोग पीछे से कर रहे थे और हम लोगों ने 79 नंबर तक के क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर लिया था। ठीक है, 79 नंबर तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आज हम लोग 78 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिए, 78 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज हाईली अर्बनाइज्ड इन बिहार। बिहार में कौन सा जिला है जो सबसे ज़्यादा अर्बनाइज्ड है, सबसे ज़्यादा शहरीकरण वहाँ हुआ है। ठीक है, यानी कि शहर, सिटी, सबसे बड़ा सिटी कौन है। तो सबसे बड़ा सिटी जो है, अगर इन चारों में देखें तो पटना जो है वो सबसे बड़ा सिटी है। देखिए, जनरली जो कैपिटल होता है ना, वही सबसे बड़ा शहर होता है। किसी भी जो राज्य है उसका कैपिटल उसका सबसे बड़ा शहर होता है जनरली। कभी कभी नहीं भी होता है, लेकिन जनरली होता है। जैसे वेस्ट बंगाल का कोलकाता सबसे बड़ा शहर है, सिक्किम का गैंगटॉक सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, यानी कि उसका कैपिटल, उसकी राजधानी, गोवा का पणजी सबसे बड़ा शहर है, उसकी राजधानी सबसे बड़ा शहर होता है। तो बिहार का पटना सबसे बड़ा शहर है। वैसे ये क्वेश्चन जो पूछा गया है ये बिहार के सेंसस से पूछा गया है, क्योंकि जब सेंसस होता है, जनगणना होती है, उसी में पता चलता है कि शहर कहाँ कितना है, रूरल एरिया कितना है। और सेंसस कब हुआ था पिछली बार? जनगणना 2011 में हुआ था। हर 10 साल में होता है। 2021 में होना था, पर 2021 में वो हो नहीं पाया था क्योंकि कोरोना उसमें चल रहा था, आप लोगों को पता ही है। तो जनगणना जो है वो 2011 का ही आपसे, मतलब उसी समय का आपको याद करना है। चलिए हम लोग उसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, बिहार का सेंसस क्या था। सॉरी। ठीक है, देखिए, सबसे पहले है अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन क्या थी उस समय। जो पॉपुलेशन था वो था 10 करोड़। बिहार का जो पॉपुलेशन है वो है कितना? 10 करोड़, या 10.41 करोड़ कह सकते हैं आप लोग, 10.5 करोड़ कह सकते हैं। इतना पॉपुलेशन जो है वो बिहार का उस समय था 2011 में। तो अभी भी हम लोग वही मान के चलेंगे, जब तक नया सेंसस नहीं आ जाता है तब तक हम लोग को वही मान के चलना है कि पॉपुलेशन जो है वो उतना ही है। ठीक है, नेक्स्ट है पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, जितना में मैंने टिक आउट किया है ना यहाँ पे, आप उतना ही टिक वाला ही क्वेश्चन को याद कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा लिखा हुआ है इसमें, पर उतना आपको याद करने का जरूरत नहीं है। सिर्फ आप लोग टिक वाला ही याद कीजिएगा। तो अप्रॉक्स पॉपुलेशन हो गया 10 करोड़। पॉपुलेशन ग्रोथ कितना हुआ था 2001 से 2021 के बीच में? 25% का ग्रोथ हो गया था। यानी कि बिहार में पॉपुलेशन ग्रोथ पूछ सकता है ये सब ऑप्शन में। तो 25.42% पॉपुलेशन ग्रोथ है। परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन जितना है इंडिया का, उसमें बिहार कितना परसेंट पे है? तो 8.60%। टोटल पॉपुलेशन का 8% जो है वो तो बिहार में ही लोग रहते हैं। 10 करोड़ से ज़्यादा लोग तो बिहार में ही रहते हैं। टोटल 140 करोड़ में से 10 करोड़ से ज़्यादा लोग बिहार में रहते हैं, 11 करोड़ के आसपास। ठीक है, उसके बाद है आपको सेक्स रेशियो। बिहार का सेक्स रेशियो कितना है? 918। सेक्स रेशियो का मतलब होता है कि कितना हजार लड़का पर कितनी लड़कियों का जन्म होता है। तो बिहार में ये 918। देखिए, होना तो इक्वल चाहिए, 1000 लड़का पे 1000 लड़की का जन्म होना चाहिए, लेकिन बिहार में सेक्स रेशियो क्या है? 918 ही है, मतलब कि 918 ही लड़कियों का जन्म होता है। और चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वो थोड़ा ठीक है। चाइल्ड सेक्स रेशियो का मतलब होता है कि 0 से 6 साल के बच्चों का जब अध्ययन किया जाता है तो वो 935 है। डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर बिहार का सबसे हाई डेंसिटी है। हाई डेंसिटी मतलब कि 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में, मान लीजिए कि 1 किलोमीटर इधर 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितने लोग रहते हैं, ये होता है पॉपुलेशन डेंसिटी। और ये बिहार का सबसे ज़्यादा है, 1106 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में। बिहार का पॉपुलेशन डेंसिटी है 1106। ठीक है, यही जो बस
हम बता रहे हैं, सिर्फ उतना ही याद कीजिएगा आप लोग, ज़्यादा याद करने का ज़रूरत नहीं है। इसके बाद बिहार का एरिया कितना है, तो 94,000 किलोमीटर स्क्वायर है, ये आप लोग याद कर सकते हैं। लिटरेसी, बिहार का लिटरेसी रेट पूरे इंडिया में सबसे कम है, ठीक है। केरला का सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग वहाँ हैं, और बिहार का लिटरेसी रेट सबसे कम है। कितना है, 63% बिहार का लिटरेसी रेट है। मतलब बिहार में अगर 100 लोग को खड़ा करें तो उसमें 63 आदमी पढ़ा लिखा मिलेगा। यानी बिहार में जितने भी लोग हैं, अगर 10 करोड़ लोग बिहार में रहते हैं तो उसमें आप समझिए कि 6-6.5 करोड़ लोग जो हैं वो पढ़े लिखे हैं, और बाकी जो 3-3.5 करोड़ लोग हैं वो सब नहीं पढ़े लिखे हैं, ठीक है। तो लिटरेसी रेट है 63%, जिसमें अगर पूछा कि मेल लिटरेसी कितना है बिहार में और फीमेल लिटरेसी कितना है, तो मेल, आप देखिए मेल हमेशा ज़्यादा पढ़ता है, फीमेल कम पढ़ती है। गांव देहात में या कहीं भी देखिएगा तो महिलाएं जल्दी स्कूल नहीं जाती हैं, या जाती हैं तो 8 तक पढ़ लिया, उसके बाद 9-10 कौन जाएगा बाजार पढ़ने के लिए। 9-10 भी अगर गाँव में है तो पढ़ लिया, उसके बाद कौन पढ़ेगा। और मेल जो होते हैं प्राइवेट स्कूल में बच्चा से पढ़ाया जाता है लड़कों को, तो मेल लिटरेसी हमेशा ज़्यादा होता है फीमेल लिटरेसी से। और मेल लिटरेसी कितना होगा, तो आप बस 63% हमारा बिहार का है ना लिटरेसी रेट, उसमें 10 जोड़ दीजिएगा, 73% मेल लिटरेसी। अब फीमेल के लिए 10 घटा के 53% फीमेल लिटरेसी, मेल के लिए जोड़ देना है, फीमेल के लिए घटा देना है, यानी एवरेज कितना हो गया, 63%। बस ये इतना चीज़ यहाँ से आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए ये किस चीज़ का ग्राफ है, यहाँ पे लिखा है बिहार पॉपुलेशन, टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट बाय पॉपुलेशन। किस जिला का पॉपुलेशन के हिसाब सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस जिला में होगा। सोच के देखो, जहाँ शहर होता है वहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं, गाँव में जनसंख्या कम होती है, शहरों में भीड़ भाड़ अधिक होता है। और शहर कहाँ है बिहार में, ये तो क्वेश्चन ही पूछा था कि सबसे शहर ज़्यादा कहाँ है, पटना में। तो जनसंख्या भी किस जिला का सबसे ज़्यादा है, पटना जिला में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। और दूसरे नंबर पे है ईस्ट चंपारण, कम से कम 2 तो याद कर लेना यार, 1 नंबर और 2 नंबर, ठीक है। तो पटना जिला में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, और ईस्ट चंपारण जिले में पटना के बाद सेकंड नंबर पे। और लीस्ट पॉपुलेशन भी याद कर लीजिएगा, सबसे कम पॉपुलेशन किस जिला का है, तो वो जिला है शेखपुरा। शेखपुरा बहुत छोटा सा जिला है, ठीक है। अगर मैप में आप लोग देखिएगा तो दिखेगा भी कि नहीं, ऐसा है। वैसे सबसे छोटा तो शिवहर है, ठीक है, ये देखो यहाँ पे है शिवहर, और शेखपुरा खोजो भाई, यहाँ है शेखपुरा, देखो, ठीक है, ये वाला। तो शेखपुरा कितना छोटा सा है, तो पॉपुलेशन सबसे कम है यहाँ पे। और ये है पटना, पटना का जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, शेखपुरा का सबसे कम है। कम से कम ये 2 याद कर लो, पटना का सबसे ज़्यादा जनसंख्या और शेखपुरा में सबसे कम जनसंख्या, ठीक है। अब दूसरा देखिए, ये है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तो अभी हम लोग देखे थे ना कि 25% पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है बिहार का, 25%, या पूरा श्योर बोलें तो 25.42%। तो सबसे ज़्यादा किस जिला में ग्रोथ हुआ था पॉपुलेशन का, तो वो है मधेपुरा। मधेपुरा में 30.65% ग्रोथ रेट हुआ, यानी कि सबसे ज़्यादा बढ़ा जनसंख्या मधेपुरा में। और सबसे कम कहाँ बढ़ा, गोपालगंज में, लीस्ट पॉपुलेशन है गोपालगंज का, ठीक है। सबसे ज़्यादा मधेपुरा, सबसे कम गोपालगंज। ये वाला भी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, और अभी भी एक बिहार से संबंधित पीडीएफ उसमें डाल दिए हैं, वो भी पढ़ लेना पूरा, और ये पीडीएफ भी डाल देंगे, इसको भी आप लोग वहाँ से रिवाइज़ कर लेना। इसका नोट्स बनाने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप रिवाइज़ कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये 2 ग्राफ है। ये एक ग्राफ है आपको क्या है, लिटरेसी रेट, यानी कि लिटरेसी रेट तो आप जान ही गए कि बिहार का 63% है, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सा जिला पढ़ा लिखा है, तो वो है रोहतास। 75% लोग वहाँ पे पढ़े लिखे हैं, यानी 100 में 75 लोग जो है वो पढ़े लिखे हैं। सबसे अधिक लिटरेसी रेट है रोहतास का, और सबसे कम कहाँ का है, पूर्णिया। पूर्णिया में सबसे कम पढ़ा लिखा लोग सब रहता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं रोहतास में। तो याद कर लीजिएगा लिटरेसी रेट कहाँ का ज़्यादा है, कहाँ का कम है। नेक्स्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, जो भी बताया आपको कि 1106 लोग 1 किलोमीटर स्क्वायर में, 1106 आदमी रहता है बिहार में। लेकिन सबसे ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन है शिवहर का। शिवहर का पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे छोटा जिला है शिवहर, ठीक है, ये भी याद रखना। सबसे बड़ा जिला है वेस्ट चंपारण, पूर्वी चंपारण। एरिया वाइज सबसे बड़ा जिला वेस्ट चंपारण है। यहाँ पे देखो, दिखा देते हैं मैप में, ये देखिए, ये रहा आपके पास मैप। और सबसे बड़ा जिला कौन सा दिख रहा है,
ये सबसे बड़ा जिला है वेस्ट चंपारण, ठीक है। और सबसे छोटा जिला यहाँ पे है शिवहर। ये है एरिया वाइज, क्षेत्रफल के हिसाब से। और अगर पूछेगा जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है तो पटना, सबसे ज़्यादा लोग पटना में रहते हैं। और सबसे छोटा जिला है शेखपुरा, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन वाइज। तो दोनों याद रखना है, एरिया वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज भी, ठीक है। चलो तो ये देख लो, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ का है तो शिवहर का, क्योंकि सबसे छोटा जिला है ना, तो बहुत ही ज़्यादा डेंस है, बहुत ज़्यादा लोग को कम एरिया में रहना पड़ रहा है छोटा जिला होने के कारण। तो शिवहर की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे अधिक है और कैमूर का सबसे कम है। अच्छा आप एक बात बताइए, मैदानी इलाका में ज़्यादा लोग रहेगा कि पहाड़ पे ज़्यादा लोग रहेगा? कहाँ पे? बिहार का जनसंख्या ज़्यादा होगा, बिहार यूपी का, कि सिक्किम आसाम अरुणाचल इसका? तो बिहार यूपी का ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा जनसंख्या यूपी, फिर बिहार। और सबसे कहाँ का रहेगा कम? पहाड़ों पे, जो सिक्किम अरुणाचल नागालैंड, उधर जनसंख्या कम रहे, क्योंकि पहाड़ पे हार्श क्लाइमेट होता है, रहने लायक जगह नहीं होता है, उतना ज़मीन नहीं होता है, तो जनसंख्या भी कम होती है। तो बिहार में पहाड़ कहाँ है? कैमूर में। बिहार में अगर आपको कहीं झरना और पहाड़ देखना है तो आप जा सकते हैं कैमूर। तो वहाँ पे पहाड़ी इलाका है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ही कम है, मात्र 1 किलोमीटर स्क्वायर पे मात्र 488 लोग रहते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है। नेक्स्ट है सेक्स रेशियो। तो बिहार का सेक्स रेशियो 918 है, अकॉर्डिंग टू सेंसस उस समय का 918 था, जबकि पूरा देश का 943 है। यानी कि इंडिया में भी कम ही चल रहा है, फीमेल तो कम ही चल रही है हमारे यहाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा भ्रूण हत्या और फीमेल फोर्टिसाइड वगैरह का न्यूज आते रहता है, अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है, इस कारण से। तो इंडिया का फिर भी ठीक है 943, बिहार का बहुत ही खराब है, 918 ही महिलाएं हैं 1000 मेल पर, ठीक है। 1000 मेल पे 918 फीमेल। और उसमें भी देखिए सबसे अच्छा जो कर रहा है जिला वो है गोपालगंज। गोपालगंज का देखिए 1015, मतलब 1000 लड़का पे 1015 लड़की, माने एक्स्ट्रा ही कर रहा है ये, तो 15 लड़की एक्स्ट्रा ही यहाँ पे हो रहा है। 1015 इसका सेक्स रेशियो। गोपालगंज का बहुत ही बढ़िया सेक्स रेशियो, आपको याद रखना है। सबसे अच्छा सेक्स रेशियो, सबसे खराब सेक्स रेशियो, लोएस्ट सेक्स रेशियो है मुंगेर और भागलपुर का। कितना है? 879, मतलब बहुत खराब है। 1000 मेल पर मात्र 879 फीमेल, मुंगेर और भागलपुर, ठीक है। मुंगेर और भागलपुर का सबसे खराब स्थिति है सेक्स रेशियो के मामले में। मैप में आपको याद रखना है इन सब जगहों का। ये देखिए मुंगेर भागलपुर कहाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ देखो भागलपुर और मुंगेर भी इसी से सटले हैं यहाँ पर। तो ये दोनों है लोएस्ट सेक्स रेशियो, और सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो कहाँ है? गोपालगंज, यहाँ पे है। तो ये याद कर लेना। इसके बाद देखते हैं बिहार का अर्बन पॉपुलेशन। तो देखिए कितना लोग बिहार में शहर में रहते हैं, कितना लोग गांव में रहते हैं। तो 100% में से 11% लोग शहर में रहते हैं, बाकी के 88 या 89% लोग जो है वो रहते हैं रूरल एरिया में, गांव में। मात्र 11% लोग जो है वो शहर में रहते हैं, ठीक है। और शहर का ये बताइए कि सेक्स रेशियो ज़्यादा, मतलब ज़्यादा फीमेल कहाँ होगा, गांव में कि शहर में? तो ज़्यादा फीमेल गांव में होता है, शहर में सेक्स रेशियो ज़्यादा खराब होता है, क्योंकि शहर में बहुत सुविधा है ना, डॉक्टर सब मिल जाता है, फेक डॉक्टर सब अल्ट्रासाउंड कर देता है, ठीक है। जबकि ये सब गलत है, इलीगल चीज़ें हैं, मगर शहर में इसकी सुविधा होती है। तो लोग क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह करा करके जो फीमेल बच्चा है तो उसको हटा देते हैं। तो इसीलिए शहरों का सेक्स रेशियो जो है वो कम है, मात्र 895 है पर 1000 मेल पे, जबकि गांव का जो सेक्स रेशियो वो 900 से ऊपर रहेगा, ठीक है। और लेकिन लिटरेसी कहाँ का ज़्यादा रहेगा? लिटरेसी तो शहर के लोग ज़्यादा पढ़ते हैं, गांव के लोग थोड़ा कम पढ़ते हैं। गांव की जो लड़कियां होती हैं उनको खेतों में काम करना होता है, लड़कों को भी खेतों में काम करना होता है, वो नहीं पढ़ते हैं। लेकिन शहर में लोग पढ़ाई करते हैं, तो शहर का सेक्स रेशियो ज़्यादा है 76%, ठीक है। गाँव का कम रहेगा। तो शहर के बारे में ये हो गया कि 11% लोग शहर में रहते हैं, 895 ही सेक्स रेशियो है उसका, और 76% लिटरेसी रेट है, ठीक है। जबकि रूरल पॉपुलेशन की बात करें, रूरल पॉपुलेशन मतलब गांव में रहने वाले, तो 88.71% लोग जो हैं बिहार में वो गांव में ही रहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जिला में तो गांव ही है ना। हर जिला में सिर्फ जिला मुख्यालय में ही शहर होता है, ठीक है। गांव मतलब
पूरा गांव ही है बिहार में, ठीक है। अब ये टेबल देख लो थोड़ा, और ये भी देख लो कि एवरेज लिटरेसी रेट बिहार, रूरल एरिया का लिटरेसी रेट कितना है, कम है। रूरल एरिया में कम लोग पढ़ते हैं, 59% है। अभी हम लोग टेबल में ही उसको पढ़ लेते हैं कि पॉपुलेशन रूरल एरिया में 88% लोग रहता है और शहरी में 11%। पॉपुलेशन ग्रोथ, रूरल एरिया में पॉपुलेशन ग्रोथ कम होता है 24%, शहरों में 35%। सेक्स रेशियो रूरल एरिया का अच्छा है थोड़ा 921, शहरों का खराब है 895। लिटरेसी रेट शहर का ठीक है 76%, गांव का खराब है 59%, ठीक है। अब कंक्लूजन देख लेते हैं बिहार का जो सेंसस हुआ। तो लार्जेस्ट सिटी कौन सा है बिहार का, पटना। पटना नगर निगम सबसे बड़ा शहर है, यही क्वेश्चन में पूछा भी गया था कि सबसे बड़ा शहर क्या है, तो पटना। तो हम लोग पूरा का पूरा सेंसस ही कवर कर लिए, हो सकता है कुछ और पूछ दे आपसे इस बार तो आप लोग उसको भी बना लेंगे अब, ठीक है। सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट अभी बता दिए थे एरिया वाइज, पश्चिम चंपारण सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट, और सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट जो है वो है शिवहर। चाइल्ड पॉपुलेशन, बच्चों का पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलता है, अररिया में, ठीक है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी शिवहर, क्योंकि सबसे छोटा जिला है तो ज़्यादा लोग छोटे जगह पे रह रहे हैं तो घनत्व बढ़ गया है। और कैमूर, क्योंकि पहाड़ी इलाका है तो कम लोग रहते हैं, तो कैमूर का पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ कहाँ हुआ है, मधेपुरा सबसे ज़्यादा ग्रोथ किया है, और गोपालगंज में सबसे कम। सबसे ज़्यादा लिटरेसी कहाँ है, रोहतास के लोग सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं 73%। पूर्णिया में सबसे खराब लिटरेसी रेट है, याद रखना। सेक्स रेशियो में भी गोपालगंज सबसे आगे है, और भागलपुर और मुंगेर का सेक्स रेशियो बहुत ही खराब है। पर कैपिटा इनकम कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, पटना। पटना के लोगों का इनकम सबसे अधिक है, पर कैपिटा इनकम। और सबसे खराब कहाँ का है, शिवहर। शिवहर ये सब छोटा जिला है, गाँव देहात है, वहाँ का पर कैपिटा इनकम जो है बहुत ही कम है, ठीक है। पॉपुलेशन वाइज भी पता ही है, पटना का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन और शेखपुरा का सबसे कम पॉपुलेशन है। तो ये सारा आप लोग याद कर लीजिएगा, ये पूरा का पूरा PDF जो है वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, उसका लिंक दे देंगे। इसके बाद हम लोग बाकी का क्वेश्चन जो है थोड़ा और देख लेते हैं क्वेश्चन। अभी तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन हुआ ना, एक दो और देख लेते हैं। तो ये देखो 78 नंबर हो गया आपका कि कहाँ, कौन सा बिहार में कौन सा डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा अर्बनाइज है, तो पटना। और सबसे कम शहर कहाँ पे है, शहरीकरण कहाँ पे है, तो आपको वो हो जाएगा क्या, शेखपुरा। सबसे पॉपुलेशन जो है शेखपुरा का कम है, ठीक है। मुंगेर और भागलपुर क्यों याद किए थे हम लोग, बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मुंगेर और भागलपुर जो है उसको क्यों याद किए थे, पूरा याद करना है आपको। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉब्लम ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन इन बिहार। बिहार में जो ट्राइबल जनसंख्या है, मतलब जो आदिवासी लोग रहते हैं, जैसे संथाल रहते हैं, ठीक है, मुंडा लोग रहते हैं, तो इनकी क्या समस्याएं हैं। तो देखिए जो आदिवासी लोग रहते हैं ना, उनमें माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण की समस्या है या नहीं, बताना है, कुपोषण। दूसरा है हाई मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है कि मृत्यु दर, तो क्या मृत्यु दर ज़्यादा है, मृत्यु दर का मतलब कि क्या जल्दी कम एज में मृत्यु हो जाती है। तो अगर कुपोषण रहेगा तो मृत्यु दर तो ज़्यादा रहेगा ही, जैसे होता है कि बच्चे जन्म लेते के साथ मर जाते हैं, ठीक है। और अल्कोहल इंटेक, शराब वगैरह, तो यस, ये तीनों ही समस्याएं जो हैं वो ट्राइबल जनजातियों में होती हैं, ठीक है। जो जनजाति जनसंख्या है उनमें ये तीनों समस्याएं हैं। ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन इन बिहार। बिहार में जनसंख्या जो है उसकी समस्या क्या है, कौन कौन सा उसका समस्या है जनसंख्या का। तो वेरी हाई डिकेडल ग्रोथ रेट, बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ रेट, अभी हम लोग पढ़े ना 25% ग्रोथ रेट है, ठीक है। वेरी हाई फर्टिलिटी रेट, बिहार का फर्टिलिटी रेट भी बहुत हाई है, देखो यहाँ पे था, यहाँ पे देखिए बिहार का टोटल फर्टिलिटी रेट कितना है 3.8, मतलब बिहार में एक महिला अमूमन 3.8 बच्चों को जन्म देती है। 0.8 मतलब आप मान लीजिए कि 4 बच्चों को, 3.8 को अगर हम लोग राउंड करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो एक महिला अमूमन 4 बच्चों को जन्म देती है, ठीक है। लेकिन जबकि हमारे देश का क्या है 2.1 चल रहा है, यानी कि एक महिला पूरे देश में देखें तो अमूमन 2 बच्चों को जन्म देती है, लेकिन बिहार में क्या चल रहा है 4 बच्चों को जन्म देना। तो फर्टिलिटी रेट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाई है।
इसका बहुत कारण है, क्योंकि एक तो सन मेटा प्रेफरेंस है, यानी कि बेटा चाहिए, इस कारण से भी बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं वो जन्म ले रहे हैं। ठीक है, तो ये आप समझ गए। वेरी हाई फर्टिलिटी रेट भी बिहार की समस्या है। हाई डिकेडल ग्रोथ रेट 25% ग्रोथ रेट है। हाई फर्टिलिटी रेट है कितना 3.8। लो सेक्स रेशियो बहुत ही खराब है 918। तो ये सभी समस्याएं हैं, ऑल द अबव। समझ गए। तो पॉपुलेशन से देखिए 3-3 क्वेश्चन पूछा और हमने पूरा पॉपुलेशन कवर कर लिया। अब जो क्वेश्चन पूछेगा वो आप लोग बना सकेंगे। इसके बाद 75 नंबर क्वेश्चन और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू वेरी मच।